हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल HR के मैथमेटिक्स। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10th NCERT मैथमेटिक्स। हमारे चल रहा है चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर सरणी, और एक्सरसाइज चल रही है 5.3 और इसका देखो क्वेश्चन है हमारे 18वां। इससे पहले की वीडियो शुरू करें मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे चैनल पर चैप्टर 2 यानी बहुपद, चैप्टर 3 यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण यानी ग्राफ, और चैप्टर 4 यानी कि द्विघात समीकरण, और ये चैप्टर 5, इन प्रश्नावलियों के सभी क्वेश्चन मेरे चैनल पर अपलोड है। आप जाकर के देख सकते हो। और यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। देखो क्वेश्चन नंबर 18 है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेमी, 1 सेमी, 1.5 सेमी और 2 सेमी वाले उत्तरोत्तर अर्धवर्तों को खींच करके एक सर्पिल बनाया गया है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवर्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो ये एक सर्पिल इस प्रकार से बनाया हुआ है, ये जो आकृति है इस प्रकार से बनाई हुई है। मैं जैसे देखो आपको बता देता हूं, मैं आपको यहाँ सीधा और समझा देता हूं कि यहाँ पर जैसे केंद्र ए है, यहाँ पर केंद्र बी है, और इनके जो है केंद्र ए के लिए 0.5 सेमी की त्रिज्या लेनी है। तो जब हम केंद्र ए लिया तो ये अर्धवर्त बन गया, इसके लिए ये 0.5 की त्रिज्या है। अब हम केंद्र बी लेंगे तो यहां से जब ये केंद्र बी लिया तो त्रिज्या इतनी हो गई, यानी ये केंद्र बी लिया तो ये ऐसे बना। अब ये केंद्र बी लिया तो यानी पहले तो ये इतनी त्रिज्या थी, अब त्रिज्या हो गई डबल, यानी 1 सेमी की त्रिज्या हो गई है, ये 1 सेमी हो गई। अब जब वापस केंद्र ए लेंगे, यानी ऊपर जितने भी अर्धवर्त बन रहे हैं, ऊपर वाले अर्धवर्तों के लिए केंद्र ए है, नीचे वाले अर्धवर्तों के लिए केंद्र बी है। तो अब जब केंद्र ए हो गया तो फिर ये केंद्र इधर खिसक गया, तो त्रिज्या 1 सेमी और ये 5 यानी 1.5 सेमी। अब ये ऊपर वालों के लिए ये 1.5 सेमी हो गई, 1.5 सेमी यानी ये ऐसे हो गई। अब ये त्रिज्या 1.5 सेमी हो गई, यानी अब ये केंद्र है ऊपर वालों के लिए ये इतना। अब पहले त्रिज्या ये 1 ये और 0.5 ये, यानी ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक 1.5 हो गई। अब जब वापस केंद्र उधर खिसक गया तो 0.5 और बढ़ गया, तो फिर ये इस तरह से ये ऐसे हो गया। तो इस तरह से हर बार 0.5 त्रिज्या बढ़ जाती है, ऊपर वाले के लिए और नीचे वाले के लिए भी। एक बार केंद्र ये होता है, एक बार केंद्र इधर खिसक जाता है, एक बार केंद्र इधर खिसक जाता है। नीचे वालों के लिए केंद्र बी है, ऊपर वालों के लिए केंद्र ये है। अब आपको ये समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं भी समझ में आए चित्र वगैरह तो कोई जरूरी नहीं है। बिना चित्र के जो भी चित्र बना हुआ है वो आपके ये किताब में बना हुआ है, बाकी आपको बिना चित्र समझ में आए भी क्वेश्चन हो जाएगा। दिया हुआ है केंद्र ए तथा केंद्र बी से बनने वाले अर्धवृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः R1, R2, R4 ऐसे R13 तक है। ये त्रिज्याएं हैं। अब त्रिज्याएं देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहली त्रिज्या होगी 0.5, फिर आगे 1 सेमी, फिर 1.5, फिर 2 सेमी। इस तरह से ये 13 पदों तक चलेगी, 13 पदों तक है ये सारी निकालने की जरूरत नहीं है। अब ये एक समांतर सरणी बन रही है, ये इसकी परिधि, ये इसकी अर्ध परिधि हो गई है, फिर नीचे वाले की अर्ध परिधि हो गई, ये इस तरह से। ये हमें इसकी ऊपर वालों की अर्ध परिधि या नीचे वालों की अर्ध परिधियों का योग करना है। तो यानी कि पहले अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि यानी पूरे वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, उसमें बटा 2 कर दो तो ये हो गई पाई r। अब पहले के तो R1 है, फिर दूसरे अर्धवृत्त की परिधि वो हो जाएगी पाई R2, फिर तीसरे अर्धवृत्त की परिधि वो हो गई आपके पाई R3,
फिर चौथे अर्धवृत्त की परिधि वो हो गई आपके पाई आर 4। इस तरह से ये अर्धवृत्त की परिधियों का जब हम योग करेंगे तो हमारे उत्तर आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पाई आर 1, पाई आर 2, पाई आर 3, पाई आर 4 और इस तरह से 13 पदों तक करना है, 13 पदों तक, ठीक है ना। इन सब का हमें योग करना। अब हमें क्या करना है इनका योग। तो देखो सर्पिल की कुल लंबाई, सर्पिल की कुल लंबाई तो वो ऐसे आ जाएगी आपके पाई आर 1 प्लस पाई आर 2 प्लस पाई आर 3 प्लस पाई आर 4 प्लस 13 पदों तक करना है, ये 13 पदों तक, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इस सब में से पाई कॉमन ले लिया हमने, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस ये 13 पदों तक का करना है, ठीक है ना। अब यहां पर अंदर क्या है, हमने मान रख दिया पाई बार है और यहां पर हमने लिख दिया देखो R1 प्लस R1 R2 R3 R4 यानी कि 0.5 1 1.5 2 ये मान हमने यहाँ लिख दिया 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 प्लस 2 प्लस ये ऐसे 13 पदों तक चलेगा, 13 पदों तक, ठीक है ना। अब ये 13 पदों तक चलेगा तो ये अब क्या हो गई, एक समांतर सरडी हो गई कि यहाँ पर जो अंदर की तरफ जो है वो समांतर सरडी है और बाहर ये पाई गुणा में रह जाएगा। तो एपी का योगफल, एपी का योग वो होता है एस एन बराबर एन बटा 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र लगेगा, तो ये सूत्र लगाएंगे तो सर्पिल की कुल लंबाई बराबर देखो पाई तो बाहर आ जाएगा, पाई ने हमने बाहर रख दिया, अंदर हम एस एन का सूत्र लगाएंगे। तो देखो एन का मान है 13 बटा 2, फिर 2 सूत्र में है, प्रथम पद यहां से ले लेंगे हम 0.5 प्लस एन का मान है 13 माइनस 1 इंटू डी है, डी भी हमारा 0.5 है, 0.5 और ये हम इसको पाई को हमने बाहर रख दिया, अंदर हम हल करेंगे 13 बटा 2। यहाँ पर देखो जब हम 2 को 0.5 2 गुणा 0.5 बराबर 1 होता है, क्योंकि ये आएगा 5 दूनी 10 और यहाँ पॉइंट लगेगा तो इसका उत्तर 1 ही आता है। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 1 प्लस यहाँ पर आ गया 12 गुणा 0.5। अब इसको जब हम आगे सरल करेंगे पाई ये हो गया 13 बटा 2 और यहाँ पर आ गया आपके 1 और यहाँ ये आएगा 12.60, तो यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा। तो इसका मान भी कितना आ गया, 6 आ गया, 6 और ये 1 7 हो गए, तो ये आ गया पाई और यहाँ पर आ गया आपके 13 बटा 2 गुणा 7। तो अब जो पाई का मान हम रख देंगे तो ये 22 बटा 7, पाई का मान 22 बटा 7 गुणा 13 बटा 2 गुणा 7, 7 से 7 कट गए और ये इसे 11 बार कट गए। यहाँ पर क्या आ रहा है 11 गुणा 13, तो ये कितना आ रहा है 13 एकम 13, 13 3 असल 1, 13 और 1 14, 143 सेंटीमीटर इस सर्पिल की कुल लंबाई आएगी, 143 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।